वेल टेंशन नहीं लेनी है कि अभी तुम्हारा कुछ हुआ नहीं है, करना क्या है, प्री बोर्ड सर पे आ गया, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी है। हमने 3 इडियट की मूवी में जैसे साइलेंसर नहीं बनना है, हमने क्या बनना है, रेंचो। कहने का मतलब जो भी पढ़ना है उसे समझना है, रटना कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन, तो मैम प्री बोर्ड देने ही क्यों है, क्या जरूरत पड़ी आखिर प्री बोर्ड की? बेटा प्री बोर्ड देने हैं और बहुत जरूरी है प्री बोर्ड। क्यों जरूरी है? देखो, सबसे पहली चीज तो ये कि बेटा ये ना हमें स्कोर करने में हेल्प करेंगे। कैसे? देखो, मान लो कि अभी हम लोग 55%, 60%, किसी बच्चे के भी अभी जो तुम्हारे हाफ ईयरली में मार्क्स आए हैं वो ऑन एन एवरेज जो मार्क्स आते हैं वो 50 से 75% के बीच में, ठीक है। 50 से 75% से हम लोगों ने अब जाना है 75 से 95 तक। तो वो जो हम ये रास्ता तय करेंगे, वो रास्ता किसकी हेल्प से तय करते हैं? वो प्री बोर्ड्स की हेल्प से, ठीक है। तो सबसे पहले ये कि मैम प्री बोर्ड देने से होगा क्या? प्री बोर्ड देने से क्या होता है बेटा? देखो, ये 3 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। सबसे पहला है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का मतलब क्या है? देखो, जब हम लोग पेपर देने बैठेंगे तो होता क्या है कि हमने अभी तक पूरे सिलेबस का एक भी पेपर दिया ही नहीं है। तो हम लोग जब पेपर देने बैठते हैं बेटा, हम लोग ये सीखते हैं कि ठीक है, हमने कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है, सबसे पहली चीज। फिर दूसरी चीज ये कि हम लोगों के अंदर पेपर देने के बाद कॉन्फिडेंस भी आता है, क्योंकि हम लोगों ने पूरे सिलेबस का भी फर्स्ट पेपर यही देना है, प्री बोर्ड, है ना। तो दूसरी चीज, हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, हमने पूरा एक पेपर दिया है। तीसरी चीज ये कि हम लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। लेकिन मैम क्वेश्चन ये नहीं है कि पेपर देके होगा क्या, पेपर देके क्या होगा वो तो समझ में आएगा, लेकिन पेपर देंगे कैसे, है ना। सबसे ज्यादा तो दिक्कत यही है कि अभी तक हमारा सिलेबस पूरा हुआ नहीं है। भले ही स्कूल्स में, कोचिंग में, ट्यूशन में सिलेबस हो भी गया हो, लेकिन हमें तो आता नहीं है सिलेबस। तो बेटा इतनी टेंशन नहीं लेनी है कि सिलेबस नहीं आता है, अब कैसे करें। देखो, सबसे पहली चीज तो ये कि हमें सिलेबस नहीं आता है वो कोई नहीं, लेकिन जितना सिलेबस आता है वो हमें अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। अब लेट अस सपोज कि हम लोगों को आता है 50% सिलेबस, ठीक है। देखो, हमारे पास ना 2 टाइप के स्टूडेंट होते हैं। एक स्टूडेंट वो जिन लोगों को अभी 50% से कम सिलेबस आता है, और एक स्टूडेंट वो जिनको कि 50% से ज्यादा सिलेबस आता है, ठीक है। 50% से कम सिलेबस वाले बच्चों को क्या करना है? देखो, वो सच तो आपको ही पता है कि आपको कितनी चीजें आती हैं। होने और आने में फर्क होता है। स्कूल में हो गई है, ट्यूशन में हो गई है, कोचिंग में हो गई है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको कितना आता है उस चीज से फर्क पड़ता है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, मान लो कि आपका 50% से कम सिलेबस है जो आपको आता है, भले ही कितना भी हो। सबसे पहली चीज, जितना सिलेबस आता है ना उसे अच्छे से करना है। कैसे अच्छे से करना है? मान लो जो जो चीजें आपको आती हैं उन चीजों को हमने क्या करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है। एक टॉपिक लिया, वो टॉपिक पढ़ा, फिर उसी पे बेस्ड उसके क्वेश्चंस करे, उसी पे बेस्ड उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे। सबसे अच्छा पैटर्न क्या होता है बेटा पढ़ाई का, कि हमने कोई भी एक टॉपिक पढ़ना है ना, तो उसी टॉपिक को कंप्लीट करके उठना है। ये नहीं कि अभी कोई डाउट आ गया, फोन चलाया, वो नहीं करना है। बीच बीच में जो भी एक टॉपिक है कंप्लीट करा अच्छे से, उसके क्वेश्चंस करे, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे, ठीक है। तो हमने सबसे पहले जितना सिलेबस हमें आता है उसको कंप्लीट करना है। अब रही बात बचे हुए सिलेबस की, देखो वो डिपेंड करते हैं कि आपके जो एग्जाम्स है वो कब से हैं। कई सारे स्कूलों में एग्जाम्स इसी मंथ में है, कई सारे स्कूल्स में एग्जाम्स नेक्स्ट मंथ में, तो वो आप अपने टाइम के हिसाब से देख लेना। सबसे पहले तो जितना सिलेबस आता है उतना अच्छे से कर लेना है। फिर बचे हुए टाइम में हमने क्या करना है, जो सिलेबस अभी रह गया है, सारा सिलेबस तो हम नहीं कर पाएंगे, ये बात तो सच है ना। जितना सिलेबस अभी रह गया है उसका क्या करना है बेटा, उस हर एक टॉपिक की एक वन शॉट देखना है, ठीक है, क्योंकि हम सारा तो जल्दी से पढ़ नहीं पाएंगे। वन शॉट देखना है, उसी के क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। अब ऐसा करके मान लो भले ही आपका 50% सिलेबस तो ये वाला अच्छे से तैयार हो गया है ना, और वन शॉट वगैरह देख के और वो सब करके आपने 70% सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, तो टेंशन नहीं लेनी है। जितना सिलेबस हुआ है 70% सिलेबस उतना अच्छे से करना है बस, ठीक है। एग्जाम में जाके ऐसे ना हो कि जो आपने सिलेबस किया है उसके क्वेश्चंस भी आप लोग छोड़ के आ रहे हो, फिर तो ऐसे पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। फिर हम क्या ही बोलेंगे ना कि हमने ये क्वेश्चंस किए हैं, ये वाला टॉपिक आता है, फिर तो कुछ नहीं पता लग रहा। जो आता है उसके भी छोड़ रहे हैं, जो नहीं आता है उसको भी छोड़ रहे हैं। हमने सबसे पहले जितना सिलेबस हो गया उसको अच्छे से करना है, ठीक है। फिर उसके बाद रेस्ट ऑफ द सिलेबस में से जो बचा है उसको करना है। सारा तो नहीं कर पाएंगे, जितना हो पाए उतना उतना करना है, ठीक है। कोशिश करना अभी जो इजी वाला पार्ट है वो हो जाए। जैसे मान लो कि आप मैथ्स कर रहे हो, मैथ्स में बच्चों को सरफेस एरिया वॉल्यूम मुश्किल लगता है, वो आपका रह भी गया है, तो अभी फिलहाल के लिए उसे छोड़ के बाकी टॉपिक्स कर लिए, ठीक है।
अब वो बच्चे बेटा जिन लोगों का 50% से ज्यादा सिलेबस हो रखा है, ठीक है, ऐसे बच्चों को क्या करना है, पहले तो जितना सिलेबस हो रखा है उस सारे सिलेबस का वही सेम स्ट्रैटेजी से सारे सिलेबस के हमने पढ़ लिया अच्छे से, हर एक के क्वेश्चंस कर लिए, हर एक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है। फिर जो बचा हुआ है वो देख लिया कि कितना बचा सिलेबस है हमारा, उसको कर लिया। फिर सबसे लास्ट में क्या करना है, हम लोगों ने बेटा जिनका सिलेबस हो चुका है उनका बता रही हूँ, उन लोगों ने क्या करना है, फिर सैंपल पेपर उठाने हैं और फिर सैंपल पेपर्स करने हैं अच्छे से, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे जिनका सिलेबस नहीं भी हुआ है वो भी पास होने की कैटेगरी में आ जाएंगे और जिनका हो गया है वो अच्छे मार्क्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। कहने का मतलब इस स्ट्रैटेजी से हम लोग अपने 20 से 25% को इम्प्रूव कर पाएंगे मार्क्स को, ठीक है। अब एक टिप मेरी तरफ से पेरेंट्स के लिए भी है, देखो आप लोग ना अपने बच्चों को इतना ज़्यादा भी प्रेशराइज नहीं करना है कि वो प्री बोर्ड्स देने से डर जाए। हाँ ठीक है, उनके जितने भी मार्क्स आए उतना ठीक है, उन्हें मोटिवेट करना है। एंड सेकेंड चीज़ ये कि प्री बोर्ड्स बोर्ड्स के कंपैरिजन में थोड़े मुश्किल भी बनाए जाते हैं और दूसरी चीज़ ये कि चेकिंग भी थोड़ी स्ट्रिक्ट होती है, तो बोर्ड्स के कंपैरिजन में इसमें मार्क्स कम आते ही है, ठीक है। तो पेरेंट्स से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि बच्चों को इतना ज़्यादा प्रेशराइज ना करें कि वो फिर पेपर ना दें, उन्हें बस मोटिवेट करें कि हाँ जितना हो पा रहा है एटलीस्ट उतने में से तुम अपना बेस्ट निकालो। और एक सेकंड चीज़ और बेटा, इसमें सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करता है ना बच्चा कि हम ना सारा सिलेबस कर लेते हैं। सारा सिलेबस कभी नहीं हो पाएगा, जितना सिलेबस हो पाए उतना अच्छे से करना है। और एक और चीज़ कि हम लोगों को बेटा ये जो प्रेशर होता है ना, एग्जाम प्रेशर, वो फील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना फिर मेन एग्जाम वाले दिन हम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी आती है, ठीक है। इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है और हम लोगों ने सारे सिलेबस के चक्कर में नहीं पढ़ना है, जितना हो जाए उतना अच्छी बात है। बाकी आप लोग भी अपनी अपनी जब भी आपके एग्जाम्स कब से स्टार्ट हो रहे हैं प्री बोर्ड्स के, मेरे को कमेंट करके बताना। बाकी मैंने अपनी जो चैनल पे वीडियोस डाली हैं वो इसी पैटर्न में डाली हैं कि एक टॉपिक किया फिर उसके प्रीवियस ईयर, ठीक है। और बेटा मैथ्स तो खासकर हम लोगों ने बैठ के मूवी नहीं देखनी है कि वन शॉट चला लिया और अब हो जाएगा, हम लोगों ने वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन करवाया है जो भी उसको प्रैक्टिस करना है। इज इट क्लियर? चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।